दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा में है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 6, 7, 8 तारीख में कबीर साहब के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से पूरे भारत से श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं और विदेशों से भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे सामने एक ताऊ खड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका सर? ईश्वर दास। कहाँ से है सर जी आप? मैं जी सिंहपुरा गांव, रोहतक, हरियाणा से। सर जी आप पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे हरियाणा में? मैं जी पहले हरियाणा पुलिस में मैंने कुरुक्षेत्र में नौकरी करी, तो वहाँ मैंने सभी साधु संतों को, टोखले अब्बा विदेशों के भी आते थे, सबको पूछा भगवान के बारे में। किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया जो हमारे हृदय में समा जाए। अटपट किसी किसी को बताते रहे, एक परमात्मा का किसी ने बखान नहीं किया। तो वहाँ से हम अक्षुब्ध होके और ऐसे ही फिरते रहे भगवान के बारे में। कोई संत मिलेगा, जब मिलेगा भगवान, तो फिर जी हमने कोई सहयोगी था संत जी का, वो हमको वहाँ ले गया जी करोथा आश्रम में। तो वो वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया जी करोथा से 2001 में। जैसे कि आप पहले की जो भक्ति साधना थी वो कर ही रहे थे, संत की खोज में घूम रहे थे, आपको संत मिल नहीं रहा था। किसी प्रेरणा के कारण किसी भगत भाई ने आपको प्रेरणा दी, आप करोथा आश्रम में आपने कब नाम लिया? 2001 में जी। 2001 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया। इसके बाद आपको कोई लाभ हुआ है? लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद अनेकों लाभ होते हैं, तो क्या कोई आपको भी लाभ हुआ है? अरे लाभ तो मेरे गांव वाले रिश्तेदार सब जानते थे, मरने को हो रखा था मैं, क्योंकि उन संतों में जा जाके और सारे नशों में आदत लग गए थे, और नशे उनके लिए लाए भी जाते थे, मंगाता था, पैसे से भी वैसे ही मिल जाते पुलिस में कहीं न कहीं। लेकिन वो बिल्कुल डैमेज होगी मेरी ये छाती किडनियाँ वगैरह। फिर मैं गुरु जी के 5 महीने नाम लिए हो गए। जब गुरु 4-5 महीने बाद गुरु जी को कहा जी मेरे तो बहुत दर्द होता था, चेस्ट वगैरह में बटन बंद करते भी, अब तो बहुत वजन भी उठ लूँगा मैं, यहाँ पे 5-7 किलो बच्चे का भी खेलते हैं, मैं ठीक हो गया। तो इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा जो बगैर दवाई बगैर कहे संत रामपाल जी महाराज ने मेरी छाती को वापस कर दिया, ऐसे कहा। ताऊ जी मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज में जिनके पास कोई पद होता है, कोई नौकरी होती है, वो भगवान को नहीं जानना चाहते हैं। आप एक पुलिस में रहे हो, आप भी एक पुलिस में जो होता है उसके पास पैसा भी तो होता है, उनको भगवान की क्या जरूरत होती है? तो आपको कैसे भगवान की जरूरत पड़ गई? अरे अरे अरे, ये तो देखो बचपन से ऐसा था, छोटे है भाई, ये मुर्दे जैसे हमारी परंपरा में जलाए जाते हैं, ये भाई क्यों जलाए जाते हैं बार बार? भाई इस अग्नि से बचना चाहिए। तो वही लगी हुई थी, कुछ घर को के संस्कार थे माता पिता के, भाई धार्मिक रहना है, तो उससे धार्मिकता में रहे, तो इसलिए भगवान को टोने का भाई हमेशा मन बना रहा और भगवान को टो कर ही छोड़ा। फिर हमने ये पूर्ण परमात्मा के संत आए हुए हैं, संत रामपाल महाराज जी, ये करोथा आश्रम में मिल गए। उस दिन के बाद में हमारा बहुत सारा पैसा भी पुलिस ने रख रखा था, वो भी सारा निकल आया और सेहत भी बहुत ठीक होगी, घर का भी हालात बहुत बढ़िया से चल रहे हैं जी अब तक। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भाई, एक तो सेवा भाव ऐसा है, ये हम किसी का थूक भी देख कर दूर का होते थे, या किसी की उल्टी पड़ जाए उसको साफ करते हैं हम। कोई पुलिस के अधिकारी की मान बढ़ाई कोई नहीं है भाई, लैट्रिन बाथरूम भी साफ करते हैं। किसी को घमंड से बोलते थे चाहे कुछ भी है, वो घमंड कती नहीं रहा भाई, हाथ जोड़ के कहते हैं। कोई थप्पड़ मारना आएगा उसको भी हाथ जोड़ के कहेंगे भाई थप्पड़ मार ले, नहीं तो हम किसी की उंगली भी नहीं उठन दिया करते। और इससे परमात्मा ने जैसे भाई गोपीचंद भर्तरी राजा हुए, उनको भी वहां भेजा था। अलवर के गोरखनाथ उनके गुरुजी थे, अलवर के किला बने था, उनने वहां भी ईंटें ढोई 12 वर्ष तक, कोई दिहाड़ी नहीं ली। तो अब हम परमात्मा तो हमको सब कुछ दे रहे हैं और हम सेवा भाव ऐसी कर रहे हैं और सारा जगत सुन रहा है इस बात को। संत रामपाल महाराज जी के बिना पृथ्वी पर संत नहीं है कोई भी, एक समय में एक ही संत होता है, ये भी संतों ने बताया है।
ज्ञान बिना कोई नहीं काट सकता है जीवन मरण फंदे ने। वो ज्ञान संत रामपाल महाराज जी के पास है। इस ज्ञान को लेकर के आप अपने जीवन को सफल बनाएं और मोक्ष प्राप्त करें, जीवन मृत्यु से परे हो जाएं। ये 1,84 का चक्कर बहुत टेढ़ा है, बहुत घना है, बड़ा है। धन्यवाद सर जी आपका। सच्चा है जी, सच्चा।